अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का। ठीक, और ये मेनली फोकस किसको करता है? बॉन्डिंग को, केमिकल नेचर को, कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको 3 से 4 सवाल सर्च करने को बोले थे एक पैराग्राफ में से। तो वो जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें यही लिखा हुआ था कि दुनिया में जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे जो हैं किसी रिएक्शन क्यों करते हैं, दुनिया में सारे रिएक्शंस क्यों होते हैं, क्योंकि सारे के सारे एटम्स आपस में किसी हद तक अकेले जो हैं अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, वो अनस्टेबल हैं, वो किसी ना किसी के साथ मिलकर खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, इसलिए वो रिएक्शन करते हैं। ठीक, तो हम वहाँ पर क्वेश्चन था वाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव। हम कहते हैं आपके पास एक पीरियोडिक टेबल था जिसके अंदर आपको एसटीडी में याद करने के लिए भी दी गई थी चीज़ें कि आपने एटॉमिक नंबर याद करने हैं। ठीक है, 8 ग्रुप्स के। तो वो इसीलिए दी गई थी कि जब 1 से लेकर जो 8 ग्रुप है, जिसको आप 18 ग्रुप भी कहते हैं, वो है नोबल गैसेस का। और नोबल गैसेस जो हैं वो मोस्ट स्टेबल हैं। ये जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह ये किसी से रिएक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल होती हैं। कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे होते हैं। क्यों? कभी कोई चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, वाटर बन जाता है, NH3 बन जाता है, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, N2 बन जाता है, O2 बन जाता है, H2 बनता है। ये सारे क्यों बनते हैं आपस में? क्यों? एटम अकेला मिलकर मॉलिक्यूल की फॉर्म में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अकेले स्टेबल नहीं है, उनको किसी ना किसी का साथ चाहिए ताकि वो स्टेबल हो सकें। लेकिन जो नोबल गैसेज हैं वो अकेले ही स्टेबल रहती हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। कभी भी आप He2 नहीं देखेंगे, Ne2 नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो अकेले ही स्टेबल है। इसकी वजह क्या है? और फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि वाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव, उसका रीज़न यही था कि उनके हर एक को, हम कहते हैं जितने भी एटम्स हैं उनको स्टेबल होने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, जिसके पास 8 होंगे वो स्टेबल होगा, जिसके पास 8 नहीं होंगे वो स्टेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास 7 है, उसको 1 हासिल करना पड़ेगा, 8 बन गया, वो स्टेबल हो गया। किसी के पास 6 है, उसको 2 हासिल करने पड़ेंगे, वो स्टेबल हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। नोबल गैसेज में सारी नोबल गैसेज के आउटर मोस्ट शेल में, यानी सबसे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए वो स्टेबल होती हैं, इसीलिए वो किसी से रिएक्ट नहीं करती। बाकी ये सारे जितने भी हैं ये आपस में इसलिए रिएक्ट करते हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक, तो हम कहते हैं कि इसीलिए तो केमिकल बॉन्ड बनता है, यानी इसीलिए रिएक्शन होता है और एक बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड यानी कि अट्रैक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं तो H2 बना देते हैं, यानी ये हाइड्रोजन से कंबाइन करके ये जो कहलाई है जी लाइन, इसको बॉन्ड कहा जाता है। ये अट्रैक्शन, इसकी वजह से 2 एटम आपस में मिल गए हैं, ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। ठीक, क्या जी लाइन, इसको बॉन्ड कहा जाता है। ये अट्रैक्शन, इसकी वजह से 2 एटम आपस में मिल गए हैं, ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। ठीक, क्या मोस्टली ज़्यादातर 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। हाइड्रोजन के केस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है। बाकी सारों को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, हाइड्रोजन को 2 चाहिए। एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे के पास भी 1 होता है। जब ये दोनों मिलेंगे, अब ये दोनों में शराकतदारी होगी, यानी पार्टनरशिप हो गई है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये भी शेयर कर सकता है, यूज़ कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन दोनों ये भी यूज़ कर सकता है। इसलिए इसके पास भी 2 आ गए, इसके पास भी 2 आ गए, दोनों हो गए स्टेबल। केमिकल बॉन्ड की बात कर रहे हैं कि जी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे 2 एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं। हम कहते हैं हमारे पास कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड्स हैं? आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, जो मेन आपकी बुक में उन्होंने 3 दिए हुए हैं। ठीक है, और एक और भी है जी मेटालिक बॉन्ड उसको कहा जाता है। आज आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आयनिक बॉन्ड। ये क्या कहलाता है, ये होता क्या है जी? आपने कुछ देखा होगा, कुछ ऐसे एटम होते हैं जो आसानी, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे H पॉजिटिव हो सकता है, या Na सोडियम, उसके ऊपर भी पॉजिटिव। ठीक है, कुछ ऐसे एटम जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, कुछ ऐसे एटम जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, जैसे Cl नेगेटिव है या OH नेगेटिव है। ये आपने 8 क्लास में देखा भी होगा। आयनिक बॉन्ड क्या है जी? आयन आपने फर्स्ट चैप्टर में आयन की डेफिनेशन पढ़ी थी। वो स्पीशी है जो कब बनती है, या तो अगर किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? अगर किसी में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो बन जाता है कैटाइन, यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें वो बन जाता है एनाइन, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये आपने बातें पढ़ी हुई हैं, ये फर्स्ट चैप्टर की बातें हैं। ठीक, आयनिक बॉन्ड क्या बनता है? जो आयन, ये भी एक आयन है, ये भी एक आयन है। ठीक, ऐसा बॉन्ड जो 2 आयन्स के बीच में बने वो कहलाता है आयनिक बॉन्ड। कौन से आयन्स होने चाहिए? अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा
नेगेटिव आयन होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी जी, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज टर्म्ड एज आयनिक बॉन्ड। आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है सोडियम और सोडियम क्लोराइड की कि NaCl सॉल्ट का फॉर्मूला ये कैसे बनता है जी, इनके बीच में यानी Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड है, एक Na एक एटम है, Cl एक एटम है, इन दोनों ने आपस में बॉन्डिंग की हुई है। तो जो बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड क्या है जी, आयनिक बॉन्ड है इन नेचर, उसकी नेचर आयनिक है। अब वो हमें कैसे पता चलेगा जी कि ये बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड है। हम कहते हैं सोडियम, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने के लिए दी गई थी कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर 11 है, 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर आप सबसे बाहर वाला देखें, हमने बात की थी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, तभी वो स्टेबल होगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अगर क्लोरीन को देखें 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। सबसे आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाला, 1 अंदर वाला, 2 उसके बाद वाला, 3 सबसे बाहर वाला, ये 3 इसका क्लोरीन का। 5 और 2 ये ऊपर जो है ये इलेक्ट्रॉन है, 5 और 2 7। इसका मतलब क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में सबसे बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1, ठीक। अब बात सुने, जो 7 हैं उसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। तो इसका मतलब उसको कितना की ज़रूरत है, 7 उसके पास हैं, उसको सिर्फ 1 चाहिए। सोडियम के बाहर कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 1 है। स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए थे, 8, अब 7 और चाहिए। लेकिन किसी भी एटम के लिए इलेक्ट्रॉन हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, 7 इलेक्ट्रॉन हासिल करना। वो क्या करेगा, वो कहेगा मेरे पास जो 1 है वो भी कोई और ले ले ताकि मैं स्टेबल हो जाऊँ, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन, जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है वो भी स्टेबल हो सकता है। तो अब क्या होगा जी, अगर सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, उस एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाता है, वो क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन निकला कहीं ना कहीं तो जाएगा, ठीक है। हम कहते हैं ये जो क्लोरीन था इसको क्या चाहिए था, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। ये क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस, ठीक है। हम कहते हैं चूँकि हमेशा पॉजिटिव ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, तो सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड आयन नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, दोनों एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, हमारे पास क्या बन जाता है, NaCl। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड क्या कहला रहा है जी, आयनिक बॉन्ड, ठीक। ये डिटेल है जी, डेफिनेशन भी इसकी याद करनी है, इसके एग्जांपल भी अच्छे तरीके से याद करनी है, 2 मार्क्स के लिए भी और 4 मार्क्स के लिए भी आप लोगों ने।